मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटककर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। स्वागत है आपका आकार एजुकेशन में। आज हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने के 99% चांस इन्हीं सब क्वेश्चनों का रहता है। टॉप वीवीआई क्वेश्चन है। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए ये बेस्ट क्लास है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 6, 7, 8 या 9। तो राइट आंसर इसका 8 होगा, क्योंकि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 13 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? 2014 में पूछा गया है। इनमें से आपको बताना है कि कौन है जो राज्य नहीं है। असम राज्य नहीं है, मणिपुर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो असम राज्य है, मणिपुर भी राज्य है, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है, इसलिए सी नंबर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो विविधता में एकता की विशेषता जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल मिला के 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने। पहला कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, दूसरा इसका अधिनियम कब पारित हुआ, और तीसरा कि इनके अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, और राज्य पुनर्गठन आयोग को 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और 1956 में अधिनियम पारित हुई थी। और राज्य पुनर्गठन, राज्यों को पुनर्गठित करने का आधार भाषाई आधार था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? 2016 और 18 में पूछा गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा राज्य है कौन से राज्य का जगह का नाम है सौराष्ट्र। महाराष्ट्र का, राजस्थान का, कर्नाटक का या गुजरात का? तो याद रखना है कि गुजरात में एक जगह सौराष्ट्र है, इसीलिए इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, इसलिए डी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 2018 में पूछा गया है। दोहरी नागरिकता नहीं है, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता? तो याद रखिएगा कि संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ये सब भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। पूछा ये जा रहा है कि कौन नहीं है, तो दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूना पैक्ट संबंधित था। पैक्ट के जगह कभी समझौता भी लिखा हुआ आएगा तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, पैक्ट और समझौता एक ही बात है। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित है, यानी कि पूना समझौता किससे संबंधित था? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से या शैक्षणिक सुधार से? तो पूना पैक्ट ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, और इसमें दलित के आरक्षण की बात की गई थी, इसलिए ए नंबर राइट होगा। पूना पैक्ट में दलित वर्ग से संबंधित बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। आपको वो जगह बताना है जहां भारत में पहला नगर निगम की स्थापना हुई थी। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पूरा चांस है कि 2026 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए। पटना में हुआ था या मुंबई में, मद्रास में या कोलकाता में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई नाम से जाना जाता है, यहीं सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। तो मद्रास या चेन्नई लिखा आ जा सकता है वर्तमान में, क्योंकि मद्रास को चेन्नई नाम से जाना जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है?
यानी कितना वर्ष वित्त आयोग का कार्यकाल है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो याद रखना है कि 5 वर्ष है वित्त आयोग का कार्यकाल। जितना प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है उतना ही वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? 2017 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी तो बापू के नाम से जाने जाते हैं और इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल, जो कि भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरदार पटेल ने देशी रियासतों को एकत्रित करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिस वजह से इसको लक़ब मिला और भारत में सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, इसलिए सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 2024, 12 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार भी आने की चांस है। 26, 27, 28 या 29। तो भारत में वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से इधर ही हाल ही में अपडेट किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिनमें अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है और 28 राज्य वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिका में है, भारत में है, स्विट्जरलैंड में है या नेपाल में है? तो अमेरिका और भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2020 में पूछा गया है। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी लिखा आ जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है 30 जनवरी या 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 10 सितंबर। तो आपको याद रखना है, गांधी जी का बर्थडे किस दिन था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी की पैदाइश हुई थी, इसलिए 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी थे। इसी वजह से 2 अक्टूबर उनके जन्मदिन को 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? 2020 में पूछा गया सवाल है। वार्ड काउंसलर करता है, अस्थाई समिति करता है, जनता या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है, इसका जो चुनाव करता है अस्थाई समिति करता है। ये डायरेक्ट जनता से चुन के नहीं जाते हैं, इसका अस्थाई समिति इनका चुनाव करता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मुस्लिम लीग के नेता। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो आज़ादी से पहले पार्टी बनी थी, और ये मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करती थी, और उनका जो सदर था, नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादन करने का मतलब है 2 नेशन की थ्योरी को दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग पार्टी से जुड़े हुए थे, उनका ये अध्यक्ष था। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर होगा, जो सी नंबर में है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? 2021 में पूछा गया है। नगर राज्य था, साम्राज्य था, राष्ट्र राज्य था या पार राष्ट्रीय राज्य था? तो इसमें आपको याद रखना है, नगर राज्य था। प्राचीन युग में राज्य का रूप नगर राज्य के रूप में था। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितना जनसंख्या आवश्यक है? 21 और 24 में पूछा गया है। 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या 7 लाख से अधिक? तो नगर निगम स्थापित तभी होगा जब उस जगह की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होगी। तो 5 लाख से अधिक की जनसंख्या में उस जगह को नगर निगम बना दिया जाता है, जहां 5 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसीलिए इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? 2022 में पूछा गया है। हम पहले भी बता चुके हैं कि देशी रियासतों के एकीकरण में किनका महत्वपूर्ण योगदान था। जो
भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो व्यक्ति हैं जो देसी रियासतों को एकत्रित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही जो अधिनियम पारित हुआ, तो राज्यों को भाषाई आधार पर बांटा, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात को भी 1960 में अलग किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। और महाराष्ट्र और गुजरात को एक दूसरे से अलग किया गया था 1960 में। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित था? पर्यावरण से, शिक्षा से, महिलाओं के अधिकार से या बाल अधिकार से? बाल अधिकार से कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों के अधिकार से, तो ना तो ये बच्चों के अधिकार से संबंधित था और ना ही ये महिलाओं के, ना ही शिक्षा के, पर्यावरण के से संबंधित था स्टॉकहोम सम्मेलन। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन था, 2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसके 27 सदस्य देश हैं वर्तमान में, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यूरोपियन यूनियन के वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? 17, 19 और 23 में लगातार पूछा गया है। तो वर्तमान में ब्रिटेन यानी कि यूके का प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर आपको याद रखना है। कीर स्टारमर वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन नहीं होगा, लीज ट्रस ये भी नहीं होगा, लेकिन कीर स्टारमर आप देख सकते हैं। आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो कीर स्टारमर आ जाएगा, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था? ये भी बता चुके हैं कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, 2022-23 में पूछा गया है। तो भाषा ही वो आधार था राज्यों के पुनर्गठन करने का। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन से तात्पर्य ये है कि दोबारा गठन हुआ, जिससे बहुत सारे राज्यों से अलग अलग राज्य बने। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक पहचान पर नहीं, भौगोलिक विशेषता पर भी नहीं हुआ था, धर्म पर भी नहीं हुआ था, भाषाई आधार पर हुआ था, इसलिए इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2013, 19 और 23 में पूछा गया है। तो 1953 में हुई थी, 1954, 1955 या 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, जो हम बताए भी हैं। 1953 में इसकी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। 1956 में अधिनियम पारित हुआ, जिनके अनुसार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और इनके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति फजल अली थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित यही 3-4 सवाल हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी मंडल, भुवनेश्वरी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या कमलेश्वरी प्रसाद मंडल? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए सी नंबर राइट आंसर होगा। सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? क्या ऐसा रुकावट है जो राष्ट्र निर्माण में रुकावट को कहते हैं? क्या ऐसा राष्ट्र निर्माण में के रास्ते में, मार्ग में क्या है जो बाधा है? तो क्षेत्रवाद है, भाषाओं की विविधता है, जातिवाद है, या इनमें से सभी है? तो आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं यहाँ। कभी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, कहीं भाषाएं अलग बोली जाती हैं, कहीं बहुत सारी जाति और धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में ये सभी बाधाएं हैं। जातिवाद भी है भारत में, भाषाओं की विविधता भी है, आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाइएगा भाषा बदल जाएगा, क्षेत्रवाद भी है, इसलिए इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है,
28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है या इनमें से सभी में है? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, इसलिए डी नंबर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। और इनमें से सभी राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या जयप्रकाश नारायण? तो आपको एक बात और याद रखना है कि 1977 में ही सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी चौधरी चरण सिंह या जगजीवन या राम या मोरारजी देसाई या जयप्रकाश नारायण। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मोरारजी देसाई ही सबसे पहले 1977 के आम चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, मोरारजी देसाई, और इन्होंने ही संपत्ति के अधिकार को हटाया था। संपत्ति के अधिकार को हटाया था मोरारजी देसाई, और ये सबसे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने 1977 में के बाद। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 8 मार्च, 1 मई या 10 दिसंबर? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था? 2025 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो मंडल आयोग के सिफारिशों को किसने लागू किया गया था? वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई? तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। वीपी सिंह वो प्रधानमंत्री थे जो मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज ये क्वेश्चन नहीं है, ये हेल्पलाइन नंबर है 7404699204। और आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। अगर आपको PDF इस क्लास का चाहिए फिर भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी जुनून और इसी जज्बे के साथ एक अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।